ठीक है। लेट अस लर्न हाउ द साउंड वर्क्स इन आवर ईयर्स। हमारे कानों में साउंड कैसे असर करता है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान सीखते हैं। जैसे देखो अगर हम फिगर में देखें, यहाँ एक लड़की देखो माइक के पास स्पीकर के पास खड़ी है, दिख रहा है ना, ठीक है ना। स्पीकर में से लगातार साउंड जनरेट होता है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो जो स्पीकर है ये लगातार साउंड जनरेट कर रहा है, सुन के देखते हैं, सुनाई दे रहा है, ठीक है, साउंड आ रहा है, ठीक है। अब देखो साउंड में दो कैटेगरी होती है। साउंड में या तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी एम्पलीट्यूड होता है। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड होता क्या है समझो। जैसे मान लो हमने पंखा चलाया, क्या चलाया, पंखा चलाया। अब पंखा 1 सेकंड में ना, 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। हाँ, हम बढ़ा के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। साउंड में चेंज देखना कि साउंड में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान सुनना, ठीक है। यानी देखो जो आवाज थी वो रिपीट होकर बार बढ़ जा रही है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई इसकी, ठीक है। हम थोड़ा इसको अगर तेज कर पाए तो थोड़ा सा हमको ज्यादा असर दिखेगा, ठीक है। वेट, ये फुल है वॉल्यूम, अब देखो आवाज आ रही है, ठीक है। ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई। एम्पलीट्यूड क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो हमने रस्सी ऐसी कहा है, रस्सी को एक खंभे से बांध कर रस्सी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रस्सी मूव करने से क्या होगा, जो रस्सी हमारी होगी वो कुछ इस तरह का शेप बनाएगी, ध्यान से देखना। रस्सी जो होगी वो होगी कुछ इस तरह का शेप बनाएगी, जैसे कि ये देखो, एक सेकेंड, जैसे देखो रस्सी जो होती है कुछ ऐसे से बनाती है। जैसे ये मान लो सीलिंग से बांधा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सीलिंग से बांधा हुआ है, रस्सी कुछ ऐसे से बनाएगी, इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, ऐसे बनाएगी। तो रस्सी कितनी ऊंचाई पर जा रही है और कितनी नीचे जा रही है, ठीक है ना। ये पूरी रेंज उसका एम्पलीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब फिर से आते हैं अपने होम पर, जो कि हम देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे लड़की क्या कर रही है, स्पीकर को सुन रही है, ठीक है, स्पीकर पर सुन रही है। अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज को ऑब्जर्व करना। देखो ये एम्पलीट्यूड है, दिखा ना एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको बढ़ा के देखते हैं, कुछ चेंज आया, देखो। अब थोड़ा सा हमारे कानों को लग रहा है हाँ कुछ भारीपन आ रहा है आवाज में ना, आवाज में भारीपन आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। ये उस लड़की उसको सुन रही है, थोड़ा और स्लो कर देते हैं, ठीक है, मीडियम पे रख देते हैं, ये इसका मेन पोजीशन है, ठीक है। तो वेव को ध्यान देखना, वेव के चलने की स्पीड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे देखो अब देखो चेंज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, फास्ट हो रहा है कि नहीं, स्लो कर देते हैं तो देखो क्या हो गया, और दूर दूर हो गया, इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको चेंज करते मेजर करने के लिए देखो, ये देखो हमने एक स्केल लिया है, ठीक है। स्केल पे देखेंगे कि जो वेव है, जो डिस्टरबेंस हो रहा है, ये कितने रेंज का हो रहा है। तो अगर हम ध्यान दें जो गैप आ रहा है ये लगभग 0.5 ना, या फिर कह लो आधे सेंटीमीटर बराबर गैप आ रहा है, ठीक है ना। ये इसका टाइमर है, ठीक है। टाइमर और डिस्टेंस हम मालूम करके इसकी फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी किस रेंज की आ रही है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब देखो साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे मान लो किसी पहाड़ के आगे खड़े हो, पहाड़ सामने है ना, हम लोग उससे सामने खड़े हुए हैं, तो जैसे हम कोई आवाज बोलते हैं तो हमको गूंजी जो है आवाज कौन सी है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है ना। आवाज जो होगी वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास आएगी। यहाँ स्पीकर है, दिख रहा है ना स्पीकर, ठीक है ना। हमने इसके साइड में एक स्लोप रखा है, क्या रखा है, स्लोप रखा है। स्लोप आवाज को उस पार नहीं जाने देगा, स्लोप जो है आवाज को उस पार नहीं जाने देगा। तो जैसे स्पीकर से आवाज इस स्लोप के ऊपर पड़ेगी, स्पीकर से आवाज इस स्लोप पड़ेगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या तुमको यहाँ पे कुछ अलग चेंज दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, अलग चेंज दिख रहा है, यहाँ पे रहा है, यहाँ दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस है, जो कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे, यहाँ देखो चेंज आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। थोड़ा हम इसको पल्स की फॉर्म में देखते हैं,
पल्स क्या होता है? पल्स यानी कि कुछ इंटरवल फिक्स करके, ये देखो, देखो ये पल्स है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये पल्स हम लगभग जो है डिस्टर्बेंस मीडियम में होने वाला डिस्टर्बेंस एक फिक्स रेट में, ठीक है, एक फिक्स रेट में होने वाला डिस्टर्बेंस, कोई दिक्कत? ठीक है, अब थोड़ा सा वॉल पोजीशन पीछे करते हैं, दीवार को ले जाते हैं पीछे, ठीक है, दीवार है ये, इसको पीछे ले जा रहा है, ये देखो इतना पीछे आ गया। अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, ये देखो वेव स्टार्ट हुई, यहाँ तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं ना, लेकिन यहाँ पे आकर के साउंड क्या हो रहा है? इम्पैक्ट डाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना? रिफ्लेक्शन होने के कई कारण होते हैं। अब साउंड में ऐसा क्या हो जाता है कि प्रेशर हम लोग फील करते हैं। कभी देखो डीजे के सामने खड़े होकर डीजे बजाता है आदमी ना, मेला में, जब मेले में गए होंगे ना, तो मेले में जो पर्सन डीजे बजा रहा होता है वो पर्सन क्या करता है, अगर उसके सामने खड़े हो जाओ, देखो हमारी बॉडी में झंझनाहट होती है, जैसे हमारी बॉडी क्या हो रही है, वाइब्रेट कर रही है, ऐसा लगता ही लगता है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब साउंड वेव चलती है तो साउंड वेव क्या होती है, हवा में कुछ जगह पर, हवा में कुछ जगह पर प्रेशर बढ़ा देगी, प्रेशर क्या होगी? बढ़ा देगी, और कुछ जगह पर प्रेशर क्या कर देगी? कम कर देगी। जैसे देखो यहाँ जहाँ व्हाइट लाइंस आ रही है, दिख रहा है ना व्हाइट लाइंस, ऐसे राउंड राउंड व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, देख पा रहे हो? ठीक है ना? ये जो व्हाइट ब्लैक लाइन आ रही है, व्हाइट लाइन पर प्रेशर हाई है, कैसा प्रेशर है? हाई है, और जो ब्लैक लाइन है वहाँ प्रेशर कम है, लो है। ठीक है, हम लोग ऑडियो सुनते हो, थोड़ा सा सुनाई दे रहा हो? ठीक है ना? अब सुनो, प्रेशर चेक करते हैं, प्रेशर कितना आ रहा है, देखो एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी लेवल, ठीक है ना? ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है? साउंड को ऑब्जर्व करो, साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर उसमें वाइब्रेशन डिफरेंट हो रहे हैं, दिख रहा है ना? डिफरेंट हो रही है ना प्रेशर, ठीक है ना? दिक्कत हो रही है क्या? साउंड दिक्कत हो रही है? चलो ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ देखो ये एयर डेंसिटी इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, क्योंकि देखो जब भी स्पीकर को बजाया जाता है उसको एक लकड़ी के बॉक्स में रख के बजाते हैं, या सब लकड़ी के बॉक्स में रख के बजाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बॉक्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एक फिक्स प्रेशर हो जाए, और जो साउंड आएगा वो अच्छी क्वालिटी का साउंड हमारे पास आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है ना? कोई समस्या ही नहीं? चलो देखते हैं फिर साउंड को थोड़ा सा और बढ़ा करके डेंसिटी कम कर देते हैं, प्रेशर कम हो ना। हमने एयर डेंसिटी इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर जो एयर की डेंसिटी थी उसको हमने कम कर दिया, क्या कर दिया? कम कर दिया। अब साउंड सुनना, धीमा हो गया ना, अब ना कानों को नहीं बुरा लग रहा है, ठीक है? तो हम साउंड के अंदर जो एयर पैक है उसकी डेंसिटी को कम करके हम साउंड के असर को कम कर सकते हैं, साउंड के असर को कम कर सकते हैं। याद करो जब कंप्यूटर के सामने रखा होता है स्पीकर ना, तो छोटा सा होता है लेकिन बड़ा अच्छा क्वालिटी साउंड निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बॉक्स के अंदर का प्रेशर जो होता है वो मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना? उस बॉक्स के अंदर का प्रेशर क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। अब ध्यान सुनना, हम डेंसिटी को कम कर ज्यादा करेंगे, साउंड को सुनना ध्यान से, ठीक है? साउंड खत्म, अंदर वैक्यूम, डेंसिटी खत्म, ठीक है? ध्यान से, डेंसिटी खत्म, अंदर हवा है ही नहीं, बॉक्स के अंदर हवा है ही नहीं। अगर बॉक्स के अंदर हवा नहीं होगी तो साउंड को कभी भी सुना नहीं जा सकता। यानी अगर इस कमरे में हवा हम गायब कर दें, इस कमरे में अगर हम हवा गायब कर दें तो हम कुछ भी बोलेंगे तुमको सुनाई नहीं देगा, चाहे तुम मेरे एकदम सामने ही क्यों ना बैठे हो, ठीक है ना? और जैसे हम हवा को लाएंगे और हवा लाएंगे और हवा लाएंगे, उसकी डेंसिटी को बढ़ाएंगे, जितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी उतना तेज साउंड आएगा। चेक किया जाए, देखते हैं। हम बॉक्स के अंदर डेंसिटी बढ़ाते हैं
अभी देखो 0 ATM हो गया, यानी कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। बढ़ाते हैं आवाज सुनो। सुन पा रहे हो ना? कानों को थोड़ा सा लग रहा है कि वहां पे भारीपन आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा देर सुनने में इसको दिक्कत होती है क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया। प्रेशर ज्यादा, वेव ज्यादा, उसका इफेक्ट ज्यादा। बात समझ पाए कि नहीं? कोई डाउट? ठीक है, ये हम लोग का साउंड चैप्टर है जो कि